हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 थ्री डायमेंशनल शेप्स देखेंगे। इस चैप्टर में हम एक टॉपिक देखने वाले हैं टू डायमेंशनल शेप्स। अभी टू डायमेंशनल शेप्स मींस क्या? तो टू डायमेंशनल शेप्स मतलब सिर्फ उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ऐसे शेप्स को टू डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे टू डायमेंशनल शेप्स है। इसमें सिर्फ आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिखेगी, इसमें हाइट और डेप्थ नहीं होती है। ऐसे शेप्स को टू डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। अभी इसमें टू डायमेंशनल शेप्स में हम एक पॉलीगॉन समझने वाले। पॉलीगॉन का मतलब क्या है वो समझने वाले हैं। देखो, पॉलीगॉन मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन? अ क्लोज फिगर विथ 3 और मोर साइड इज अ पॉलीगॉन। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड सुनो, 3 एंड मोर साइड्स। 3 और मोर साइड्स रहते हैं, ऐसे फिगर को, क्लोज फिगर को पॉलीगॉन बोला जाता है। अभी ऐसे फिगर आपको पता है, जैसे कि 3 मीन्स आपको पता है 3 साइड्स वाला कौन सा फिगर है? जैसे ट्रायंगल। उस 3 से और हम एक साइड बढ़ाएंगे तो 4 साइड्स का भी आपको पता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। बट उससे ज्यादा और साइड होंगे, जैसे कि 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, तब उस पॉलीगॉन को, उस पॉलीगॉन के टाइप्स को हम क्या बोलेंगे? यही इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि कंप्लीट द टेबल बिलो। उसमें आपको कुछ शेप दिए हैं, उनका नाम दिया है और आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स लिखना है और नंबर ऑफ साइड्स लिखना है। देखो, डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि क्लोज फिगर रहेगा, कहीं से भी ओपन नहीं रहेगा, और 3 साइड्स या उससे भी ज्यादा साइड्स, मोर साइड्स, जब एक दूसरे से अटैच होंगे तब जो शेप बनता है उसको पॉलीगॉन बोला जाता है। तो डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखो, 3 और 3 से मोर साइड्स। अभी हम कंप्लीट द टेबल बिलो में आ जाते हैं। उसमें लिखा है नेम, फिगर, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ साइड्स। उसमें पहला फिगर ट्रायंगल है। आप ट्रायंगल का आपको पता ही है, इसमें आपको लिखना है नंबर ऑफ वर्टेक्स, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ साइड्स वो भी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, और ये 3 और 3 लिखा है। कैसे लिखा होगा? तो वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, जहां पे आपको कॉर्नर दिख रहा है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। एंगल, ओके, जहां एंगल दिख रहा है या आप कॉर्नर बोल सकते हो, उसको ही नंबर ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कितने हो गए काउंट, 1 2 3। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट भी आप लोगे और जिसका कॉर्नर आपको पता चलता है, जब दो साइड्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, दो साइड एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तब जाके कॉर्नर वर्टेक्स क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। और ये कॉर्नर को समझना और भी आसान है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कॉर्नर पे आप अगर टकरा गए तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगी। साइड्स पे टकराने से जितने आपको चोट लगेगी, उससे ज्यादा चोट आपको कॉर्नर पे टकराने से लगेगी। तो कॉर्नर को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स मींस कॉर्नर एंगल्स, जो कि हमने 3 लिख दिए। अभी नंबर ऑफ साइड, अभी नंबर ऑफ साइड मींस क्या? तो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट साइड, ये हो गई सेकेंड साइड, और ये हो गई 3 साइड, थर्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड में हम लिखेंगे 3। उसके बाद आप क्वाड्रिलेटरल को भी जानते हो, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, रेक्टेंगल भी आते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड्स वाला। देखो, अब इसके वर्टेक्स कितने होंगे, कितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, कितने एंगल दिख रहे हैं? 4, 1 2 3 और 4। सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस में या वर्टेक्स में 4 लिखेंगे। और नंबर ऑफ साइड्स, जितने वर्टेक्स रहेंगे उतने ही आपको नंबर ऑफ साइड्स मिलेंगे। ये हो गई 1 साइड, ये हो गई 2 3 साइड, एंड ये हो गई 4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4। सो यहां तक आप जानते हो, लेकिन इसके बाद जो शेप आ रहे हैं ये आपके स्टडी में इससे पहले नहीं आए, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। अभी ये देखो, इसको ध्यान में रखना है, पेंटागॉन। अभी पेंटा और गॉन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। पेंटा मीन्स 5, पेंटा मीन्स क्या होता है? 5।
अभी पेंटा ये वर्ड ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक में पेंटा का मतलब क्या है? 5। सो पेंटा और गॉन, गॉन का मतलब है एंगल्स, 5 एंगल्स वाला, 5 एंगल्स वाला जो रहता है उसको बोलते हैं पेंटागॉन। देखो अभी हम काउंट भी करेंगे इसके नंबर ऑफ वर्टेक्स या नंबर ऑफ एंगल्स, तो आपको 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सो यू राइट हियर 5, आप 5 लिख सकते हो। तो इस मतलब आप अगर काउंट कर नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको याद रखना है पेंटा मतलब 5, आप डायरेक्टली 5 लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको शेप का नाम नहीं देंगे, सिर्फ शेप देंगे, तब आपको काउंट करके वर्टेक्स लिखना है, और फिर अगर 5 आ गए तो उसका नाम पेंटागन लिखोगे। अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स देखो 1 2 3 4 साइड एंड 5 साइड। साइड्स को एजेस भी बोला जाता है, एज भी आप बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ साइड कितने आ गए? 5। अभी यहाँ पे देखो जितने आपको वर्टेक्स मिलेंगे उतने ही आपको साइड्स मिलेंगे। तो आप अगर वर्टेक्स लिखोगे तो डायरेक्टली साइड्स अपना वही नंबर कॉपी कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे आप समझना जरूरी है। अभी देखो हेक्सा, हेक्सा का ये ग्रीक वर्ड है हेक्सा, जिसका मीनिंग होता है 6। और गॉन का तो मैंने आपको पहले बताया, गॉन मीन एंगल्स, और हेक्सागॉन मतलब 6 एंगल्स वाला। तो हेक्सा मीन 6। तो अभी आप देख सकते हो इसके वर्टेक्स 6 है क्या? 1 2 3 4 5 6, और उतने ही साइड्स होंगे, उतने ही साइड्स होंगे, आप चेक भी कर सकते हो, उतने ही आपको साइड्स मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखो 6 साइड्स हमने ऑलरेडी लिखा था, इसका आंसर आ गया 6। अभी हेप्टागॉन, हेप्टा, हेप्टा मीन्स 7। आप इनको याद ही रखो कि पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7। तो 7 अगर होंगे तो इसको एंगल भी 7 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देख सकते हो आप 7 है। अभी साइड भी उतने ही होंगे, फिर भी हम चेक करेंगे कि 7 ही साइड्स है क्या। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो यू राइट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको शेप दिया है और आपको उसका नाम लिखना है, वर्टेक्स लिखने हैं और साइड्स लिखने हैं। देखो अभी जब आप पहले काउंट करते हैं इसकी, इसको कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 8। अभी जब भी 8 वर्टेक्स या 8 साइड्स रहते हैं तो ऐसे शेप्स को ऑक्टागॉन बोला जाता है। ऑक्टागॉन, ऑक्टा मीन्स 8, ऑक्टा मीन्स कितना होता है? 8। ग्रीक वर्ड है ये सारे, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। इन ग्रीक वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है वो आपको याद रखना है। पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मीन्स 7 और ऑक्टा का मतलब 8, और गॉन का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, एंगल्स। तो ऑक्टागॉन 8 साइड्स 8 वर्टेक्स जिस शेप्स को रहते हैं उसको ऑक्टागॉन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आएगा, इसकी तैयारी करके रखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसके मार्क्स मिलने ही चाहिए। और आपको अगर ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप लिखोगे ही, और आप इसके आउट ऑफ मार्क्स इस टॉपिक के ऊपर के लेने वाले हो।